थी और किस मांग को लेकर आज आपने प्रदर्शन भी किया सांकेतिक रूप से और ज्ञापन भी दिया? देखिए, आज सड़ा पायला सिंदरी कनाना जेटंतरी समदड़ी के आसपास की जो लीजें है, मुख्यतः सड़ा ये जो लीजें है, उन लीजों में अवैध रूप से जो बजरी का खनन हो रहा है, लीज कहीं हुई, खुदा कहीं जा रहा है और उसके बाद ग्रामीणों के ऊपर झूठे मुकदमे किया जा रहा है, ग्रामीणों को फंसाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सांकेतिक रूप से हम लोग ज्ञापन देने आए थे और कलेक्टर साहब को चेताया भी कि भैया आप जाकर अवैध रूप से किए गए स्टॉक की जांच करवा दो और जो अवैध रूप से किसानों के खेत खोदे गए उन खेतों की जांच करवा लो और जो किसानों के रास्ते हैं नदी के अंदर से आने जाने के, उन रास्तों को जो खोदा गया है वो सही करवा दो तुरंत प्रभाव से और उसकी जांच करवाओ। और उसके बाद जो किसानों का मुख्यतः जो पाइपलाइन है, अंदर की पाइपलाइन है और वो जो विद्युत के कनेक्शन है, उन कनेक्शनों को दुरुस्त किया जाए, जांच की जाए और उसके बाद अगर फिर भी हमारी बात को नहीं सुना जाए तो हम 7 दिन बाद वापस या स्थायी रूप से आने वाला है। कि किसी को भी गलतफहमी होगी कि भैया इसमें कुछ होने वाला नहीं है, तो हमने पहले भी बजरी माफिया के खिलाफ 95 डेज 95 दिनों का धरना, 9 दिन की आमरण अनशन और 3 बड़ी रैलियां यहां पर बाड़मेर जिले में करके बजरी माफिया का दिमाग ठीक किया था। अब ये जगह जगह पर लीजे हुई है, ये वही लोग हैं जो पहले विरोध कर रहे थे कि बजरी 450-500 रुपए टन गलत मिल रही है और आज वही लोग दुकान लगा के बैठे और बजरी को 500 रुपए टन बेच रहे हैं। इनको कम से कम जो व्यवस्थित रेट है उस रेट से बेचना चाहिए, उस रेट पे बात करनी चाहिए। इस तरह रक्षकों को बख्शट नहीं बनना चाहिए और आम आदमी की बात को समझना चाहिए। पहले तो बजरी माफिया बाहर का था और वर्तमान में हमारे घर के ही लोग हो गए जो बजरी का खनन कर रहे हैं अवैध रूप से। मैं कह रहा हूं आपके लीज हुई है, उस लीज में आप खनन कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो आपके नॉर्म्स के तहत खोदिए। और उसके बाद आज हम इसलिए प्रशासन से नाराज हुए, उन्होंने सुबह हमारे खिलाफ एक नोटिस जारी किया कि ज्ञापन देने के लिए परमिशन नहीं दी। यहाँ हजारों ज्ञापन दिए जाते हैं दिन भर में, क्या ज्ञापन की परमिशन होती है? और उसके बाद कल हमारा जलदाय विभाग को घेरने का जो धरना है उसकी हमने 3 दिन पहले परमिशन लगाई। बालोतरा के प्रशासन ने अभी तक उसकी परमिशन नहीं दी है। जब हम परमिशन लेने आते तब आप हमें परमिशन देते नहीं हो, जब नहीं लेते हो तब आप कहते हो हमें पूछा नहीं। भैया आप बताओ आप करना क्या चाह रहे हो? अगर वाकई में सीधी सादी हमसे सीधी फाइट चाह रहे हो तो हम उसके लिए भी तैयार है। इस तरह के करते बालोतरा प्रशासन को नहीं करना चाहिए। सत्ता के दबाव में प्रशासन को नहीं चलना चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए, हमारी बात पे विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदैव किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ाई लड़ेगी। और कल होने वाले जलदाय विभाग के घेराव और धरना प्रदर्शन जो अनिश्चितकालीन धरना होगा उसको लेकर भी हम आज बैठ के मंत्रणा करेंगे। उसके बाद कल तैयारी के साथ आएंगे। अगर परमिशन नहीं देंगे तो भी वो धरना तो होगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो तय किया जाता है फिर वो कैंसिल नहीं होता है। इस बात का भी प्रशासन ध्यान रखे। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।